जब से श्याम सुंदर ने श्री प्रिया जी का दर्शन किया, बहुत ध्यान से बैठिएगा और सावधानी से सुनिएगा, जब से श्री प्रिया जी का दर्शन किया है और अभी गोवर्धन लीला हुई, तो गोवर्धन लीला में जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, उसी समय श्री वृषभानु बाबा किशोरी जी को लेकर के सामने खड़े हो गए। तो किशोरी जी के प्रभाव से ठाकुर जी 7 दिन तक खड़े रहे। अब ये सब दृश्य, ये सब भाव में पहले भी कथाओं में बहुत बार विस्तृत रूप से बता चुका हूं कि गर्गाचार्य जी क्या क्या बता के गए थे। आज सब ब्रजवासियों ने कहा कि भैया, हे नंद बाबा, हे भानु बाबा, आपके दोनों बालक जो हैं ये ब्रज की रक्षा करते हैं, इनका ब्याह। और तब ठाकुर जी का विवाह किशोरी जी से हुआ। कहां हुआ? भांडीर वन में हुआ। किसने कराया? ब्रह्मा जी ने कराया। गर्ग संहिता की कथा। तो एक नियम होता है कि ब्याह के बाद कुछ दिन घर में रहने के बाद फिर बहू महीना 1.5 महीना के लिए अपने पिहर जाती है। तो किशोरी जी गई हैं बरसाने, और श्री ठाकुर जी की ये स्थिति है, इतने छटपटाते रहते हैं, मन ही नहीं लग रहा है बिना श्री जी को देखे। मधुमंगल तन सुखा मन सुखा धन सुखा। बोले लाला सही कह मैं? सब लोग बोले का? बोले ब्याह के बाद सब बदल जाए, तू बदल गो। बोले क्यों? इतनो आनंद करवे वारो, इतनो मचलवे वारो, ऐसे उछल उछल के खेलवे वारो, पूरे दिन गुम सुम सो बैठो रे, का है गो? अरे ना है, कछु ना है। बोले ना बता ना लाला। बोले श्री जी के दर्शन की इच्छा है रही है, मैं कहा करूं? ये तो ब्याह है कि भी वियोग खत्म नहीं है रो है, 1.5 महीना को काय को चली गई है अपने बरसाने। तो सबरे ग्वाल बाल बोले लाला तू को दर्शन करने? बोले हाँ। तो हम ते बता दे कर, सब करवे को तैयार है। बोले कहा करोगे? बोले तो को सखी रूप बना के ले चलें बरसाने, तेरो ऐसा श्रृंगार करेंगे कोई नहीं पहचाने को। वैसे तो लाला तेरो अब अधिकार है, तेरो ब्याह है गयो है, तू तो वैसे भी अपने प्रकट रूप में जा सके। ठाकुर जी बोले ना, मुझको शर्म आवे, ऐसे जाऊंगो फिर मैं बात बने, और फिर बात बनती बनती नंदगाम यशोदा मैया को पता चलेगी तो वो अलग कहेंगी, अच्छा मैं मिल के आयो बहुते, नेक ना रुको जा रहो तो पे घर पे। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों से बोले कछु करो। बोले लाला तू कुछ सखी बना दे। नेक देर लगे, ठाकुर जी के केश खोल दिए। बंधुओं इतने लंबे केश हैं भगवान के, क्योंकि मुंडन नहीं हुआ जन्म के बाद, मुंडन नहीं हुआ ठाकुर जी का। तो नाथद्वारा में आज भी नियम है कि दान लीला के जब दर्शन होते हैं तो ठाकुर जी की बेणी नहीं आती। नहीं तो अब यहां तो नहीं दिखेंगे, हमारे लाल जी ऐसे बेणी धारण करते हैं, चोटी धारण करते हैं, पैर से नीचे तक चोटी है ठाकुर जी की। दान लीला का जब दर्शन होता है नाथ द्वार में तो ठाकुर जी की चोटी कमर से बांध दी जाती है। क्यों? क्योंकि मक्खन चुरा के भागेंगे, तो भागते हैं वाके 10 सेकंड बाद चोटी उठती है ठाकुर जी की, इतनी लंबी है। तो उसको ठाकुर जी कमर पर बांध के चलते, कहीं गोपी पकड़ नहीं ले, पीछे से चोटी पकड़ ले, भाग कहां भागे वो। ठाकुर जी के केश खोल दिए, बीच की मांग निकारी है, आहा सिंदूर पधरायो है, ऊपर से वो क्या पहनते हैं सिर पे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी बोले वो धारण किया, कानों में कुंडल पहने हैं, आंखन में काजल लंबो लंबो लगाए हुए है, मुख पर सुंदर लालिमा लगाई है, नाक में नथ बेसर पहनी है, गले में हार पहने हैं, हाथ में चूड़ी पहनी है, लहंगा पहनी, चुनरी पहनी, सब बिल्कुल सुंदर श्रृंगार कर लियो। ग्वाल बाल बोले लाला तू छोरी हो तो ना हम तोते ही ब्याह कर लेते। कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के, लेकिन लाला तेरो श्याम वर्ण कैसे ढके? ठाकुर जी बोले कछु तो करो। लगे सबरे ग्वाल बाल चंदन घिसवे, महाराज खूब सारो चंदन घिसो, और चंदन घिस करके केसर युक्त चंदन ठाकुर जी के श्री अंग पे लगायो। पीरो चंदन श्याम ठाकुर जी को अंग, तो चंदन सूखने के बाद ठाकुर जी के अंग पे गोरो गोरो सो नेक अंग प्रकट होने लगा। कहीं कहीं श्यामले हैं, कहीं कहीं गोरे, लेकिन इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने मधुर लग रहे हैं। पालकी में बैठा करके ले जा रहे हैं सबरे ग्वाल बाल ठाकुर जी को श्री जी से मिलाने के लिए, और नव दुल्हन की भांति बैठे हैं ठाकुर जी, और बैठ करके जा रहे हैं। जैसे बरसाने पहुंचे, अपने घूंघट में से जैसे ही अटारी देखी है श्री जी के भवन की, ठाकुर जी भाव विह्वल हो गए। किशोरी जी के दर्शन नहीं हुए, इतने दिन हो गए, व्याकुल हो रहे हैं।
इतने भाव विह्वल हो गए कि यहां श्री जी विराज रही है, कितना भाग्यशाली ये भवन है, यहां में मेरी श्री जी रह में। जैसे ही भाव विह्वल हुए तो नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। अश्रु पहुंचवे के चक्कर में यहां तो चंदन छूट गो, यहां तो चंदन छूट गो। मधुमंगल आदि ने जैसे देखे तो ठाकुर जी फिर से श्याम वर्ण के गए। अरे लाला रो काई को रोए, ऐसे रो जैसे नई बहू विदाई हरी हो, काई को रो रहे। अरे ना बरसाने आए गए ना, या बरसाने के कण कण में श्री जी के चरणारविंद अंकित हैं, तो वो सोच करके मुंह को विरह है गो। अब क्या करूं, सबरी गोपी तो पहचान जाएंगी। वो लाला तू ऊंचो घूंघट कर ले। सो ठाकुर जी ने ऊंचो घूंघट कर लियो, हाथों पे तो अभी भी चंदन है। सब सखियां बोली अरे कौन सी बहू है लेके आ रहे हो? बोले नंद बाबा ने भेजी है। बोले नंद बाबा ने कहां से आई? बोले ऊंचे गांव के बड़े गोप हैं, उनकी बहू है। हम सब ने नंद बाबा ने आज्ञा करी या को जाए कि श्री जी को दर्शन करा के लाओ, तो श्री जी को दर्शन करावे लाए हैं। अच्छा मुख तो दिखाओ या को। बोले वो पतिव्रता नारी है, पति के अलावा कोई को मुख ना दिखाए, हमने ना देखो वा को मुंह, तुम्हें दिखावेगी ज्यादा से ज्यादा श्री जी को दिखावेगी और कोई को नहीं। सब गोपी बोली यहां से आगे आप लोगों का प्रवेश नहीं है, लाओ पालकी हम उठावे। सब ग्वाल वाल छोड़ दी। अब ललता विशाखा आदि सब सखियां पालकी में लेके ठाकुर जी को भीतर पहुंची। अंतःपुर में पहुंची। श्री जी बोले अरे ये तो कोई बड़ी सुंदर गोपी आई है, बड़ी सुंदर साज श्रृंगार किए, न मुख तो दिखाओ। तो ठाकुर जी अपने घूंघट पकड़ के सिर हिलामे। बोले क्यों? तो ललता विशाखा को इशारों करें, बोल भी नहीं रहे, आवाज से पहचान जाएंगी सबरी। अच्छा इन सबन को बाहर करूं, केवल मुख मुख दिखाओगी? बोले हाँ। जैसे ही सब सखियां बाहर गईं, किशोरी जी आई, आओ मेरे पास बैठो। कौन से काम से आई हो, कहा नाम है तुम्हारो? ठाकुर जी पालकी से उतर के चल रहे हैं तो श्री जी कहें आहा बड़ी मस्तानी चाल है, बड़ी मधुर चाल है। चाल देख करके, ढाल देख करके श्री जी मोहित होती जा रही है। अभी मुख नहीं देखा है। जिस भांति से चुनरी पकड़ी है घूंघट की, तो जो हाथों की आकृति है वो भी इतनी सुंदर है, सब कुछ इतना मधुर है। श्री जी के चित्त से कभी श्याम सुंदर विलग नहीं होते, लेकिन आज एक ऐसी सखी आई है कि जिसने श्याम सुंदर के चित्र को चित्त से अलग कर दिया है। श्री जी अब और व्याकुल हो रही हैं देखने को, है कौन ये जो श्याम सुंदर भुला रही है मेरे चित्त से। और जैसे ही घूंघट ऊपर कियो है, किशोरी जी को एक बार को तो ऐसी सुंदरता कि मूर्छा जैसी आने लगी। और जैसे तैसे जब होश में आई, गाढ़ आलिंगन किया ठाकुर जी का। श्याम सुंदर आप आए हैं। ठाकुर जी के नेत्र पुनः सजल हो गए। आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? विवाह करा दियो सब ब्रजवासी ने, लेकिन फिर भी हमारा वियोग नहीं जा रहे हो। हे श्यामाजू आप चलो ना नंद भवन में, कैसे रहूंगा मां, मुंह पे रहो नहीं जा रहे है, और कितने दिन लगेंगे? और ये वियोग क्यों आवे मेरे जीवन में? ऐसा कोई उपाय बताओ कि आपको वियोग मेरे जीवन से कभी जावे नहीं। गोपियां ही नहीं रोती ठाकुर जी के विरह में, ठाकुर जी भी विरही होते हैं। श्री जी बोली देखो आप अपनी प्राप्ति का कारण स्वयं नहीं बता सकते, आपके भक्त बताएंगे। ऐसे मैं अपनी प्राप्ति को कारण स्वयं कैसे बताऊं, वो तो ललिता बतावेगी। नहीं उनको भीतर मत बुलाइए, मजाक बनाएंगी मेरो। ठाकुर जी बोले बुलानी तो पड़ेंगी। श्री जी बुलवाई। ललिता विशाखा भीतर आई और जैसे ही बगल में बैठे श्याम सुंदर गोपी भाव में श्यामा सखी बन के आए। अब तो ललिता आदि सखियां इतनी भाव विवल दौड़ करके गई, थाल सजा करके लाई। अरे वाह आज तो सखी रूप धारण करके आए हो, बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े प्यारे। आरती करी। श्री जी ने कही शंका को समाधान करो। बोले क्या? ठाकुर जी चाहे कि मेरो वियोग इनको कभी नहीं हो, उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा वो बताओ। ललिता विशाखा बोली अच्छा ठाकुर जी पहले पांव पड़ो ललिता के, पहले हमारे पांव पड़ो, चरण में प्रणाम करो। ललिता जी को प्रणाम कियो, विशाखा को प्रणाम कियो, अष्ट सखीन को प्रणाम कियो। बोले ऐसा कोई अचूक उपाय बताओ कि श्री जी को विरह मुकु को भी हो ही नहीं। तब ललिता जी बोली प्रेम की स्वामिनी है, महादेव को भी प्रेम वही सिखाती है।
ललिता जी बोली आपको एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। बोले कौन सा अनुष्ठान? बोले वंशी देवी की आराधना करनी पड़ेगी। बोले कैसी आराधना? बोले नित्य अपने अधर पर धारण करो, अपनी कोमल उंगलियों से उनके छिद्रों को आच्छादित करो, अपनी नाक के मोती से उनके ऊपर छत्र चवर करो और केवल किशोरी जी को स्मरण करके वंशी बजाओ। महीना डेढ़ महीना तक आपको यही उपासना करनी पड़ेगी, यही आराधना करनी पड़ेगी। इसी आराधना के फल में आपको फिर वंशी देवी की कृपा से श्री जी को आह्लादनी स्वरूप प्रकट होकर के आशीष देगो, तब आपकी आराधना सफल होगी। तब ठाकुर जी ने वंशी देवी की अनुष्ठान किए हैं। एकांत में बैठ करके केवल और केवल वंशी पर राधा नाम ही गाते हैं ठाकुर जी, दिन रात केवल राधा 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 राधा, और उसी भाव से वंशी बजाते हैं। ना गैयाओं के लिए आज वंशी बजी है, ना गोपियों के लिए, ना ग्वाल बालों के लिए, ना यशोदा मैया नंद, आप किसी के लिए वंशी नहीं बजाते हैं। वंशी केवल किशोरी जी, अनुष्ठान चल रहा है ठाकुर जी का। मास पर्यंत ठाकुर जी ने अनुष्ठान किया। राधा नाम में वंशी की ध्वनि जब की है, तब मास पूर्ण होने के बाद किशोरी जी प्रकट हुई और किशोरी जी ने कहा, श्याम सुंदर, आगे की लीला में आपको व्रज से भी जाना पड़ेगा, फिर मेरा वियोग कैसे सहोगे? तब ठाकुर जी भाव विह्वल होकर के चरणों में गिर गए। हे श्यामाजू, आप मेरी आह्लादनी शक्ति हैं, आप चाहें तो मेरे जैसे अनेक निर्माण करके आगे की लीला में भेज सकती हैं। ऐसा कुछ कीजिए ना कि आगे की लीला कोई और करे और मैं सदा आपके पास ही रहूं। किशोरी जी बोली, वो तो संभव होगा, आपका प्रभाव स्वरूप और स्वभाव स्वरूप दो प्रकट होंगे। स्वभाव रूप से आप सदा यही निवास करोगे, प्रभाव रूप से मथुरा द्वारिका की लीला करोगे, लेकिन वह प्रभाव स्वरूप भी मेरे विरह में बहुत व्याकुल हो जाएगा। तब क्या करेंगे? तो बोले एक ऐसी स्मृति हम प्रकट कर देते हैं जो स्मृति आपके चित्त का कभी त्याग नहीं करेगी, और उस स्मृति से मेरा वियोग सदा आपको आनंदित करता रहेगा। और वो स्मृति क्या होगी? बोले महारास, हम आपके साथ महारास करेंगे, और महारास के भाव से आपके चित्त में एक ऐसी स्मृति प्रगाढ़ हो जाएगी, जब जब नेत्र बंद करेंगे तब तब वह महारास की झांकी दिखा करेगी। तो व्रज से आगे की लीला में भी जब आप जाएंगे, वो महारास आपके चित्त में रहेगा और आप आगे की लीला भी कर पाएंगे, और मेरे स्मरण में वियोग में जब जब याद आएगी तो उस महारास का चिंतन करके शांत भी हो जाएंगे। कब करेंगे ये रास? बोले शरद पूर्णिमा पर। तब किशोरी जी ने ठाकुर जी को वरदान दिया है कि हम आपके संग महारास करेंगे। तब ठाकुर जी को किशोरी जी ने आज्ञा की, जैसे मेरा विरह आपको होता है, आपका विरह भी अनेकों को है, आप भी उन सबको आमंत्रित करो, और महारास में जो भी आपके विरही हैं सबको बुला करके सबके चित्त में ये महारास की स्मृति स्थापित करो। योग मायाम उपाश्रित, इस प्रकार महारास की योजना बनी। ये महारास, ठाकुर जी महारास के तुरंत बाद कंसवध के लिए निकल जाते हैं मथुरा। क्यों? क्योंकि बिना महाराज की उसकी स्मृतियों को चित्त में लिए द्वारिका नहीं पहुंच पाएंगे। वो कंसवध नहीं कर पाएंगे, महाभारत का युद्ध नहीं करा पाएंगे। एकांत में बैठे बैठे वो स्मरण करते रहते हैं। किशोरी जी ने वरदान दिया है ठाकुर जी को, और वंशी देवी की अनुष्ठान से यह वरदान मिला है कि हम शरद पूर्णिमा पर आपके संग रास करेंगे, जिसकी स्मृति सदा आपके चित्त में रहेगी। किशोरी जी यह भी नहीं चाहती कि आगे की लीला ना हो। विश्व कल्याण के लिए कृष्ण अवतरण हुआ है, तो आगे की लीला में भी तो आपको जाना है। स्वभाव रूप से तो आप सदा हमारे संग ही रहोगे, लेकिन आप जब आगे जाओगे और जब व्रज वृंदावन और मेरी याद आएगी तो कैसे रहोगे? तो व्रज तजने से पूर्व हम महारास करेंगे, और उस महारास की स्मृति सदा आपके चित्त में रहेगी, आपके सदा चित्त को वो सुख देगी। ठाकुर जी ने भी विचार किया कि जब मेरी स्थिति किशोरी जी के बगैर ऐसी हो जाएगी, तो मेरे बगैर गोपियों की, ब्रजवासियों की स्थिति कैसी होगी?
इसलिए कृष्ण प्रेम में जिनके प्राण बसे हैं उन सब गोपियों का चीरहरण किया ठाकुर जी ने। बंधुओं, भागवत को समझने के लिए बहुत समय देना पड़ेगा। कृष्ण लीला को समझने के लिए एक आध साल, 2 साल, 10 साल का क्रम नहीं है। रसिक जनों के संतों में बैठ बैठ करके घिसना पड़ेगा स्वयं को। रसिक जनों की झूठन खा खा करके, उनके प्रवचनामृत को सुन सुन करके, व्रज की बीथी गलियों में घूम घूम करके, तब जाकर के कृष्ण लीला थोड़ी समझ में आनी प्रारंभ होगी। सब गोपियां जाती हैं, कात्यायनी पूजन करती हैं और श्री ठाकुर जी को पति रूप में मांगती हैं। एक दिन ठाकुर जी ने गए और सब गोपियों का चीरहरण किया। चीर लेकर के चढ़ गए वृक्ष के ऊपर। सब गोपियां बोली, श्याम सुंदर ये क्या कर रहे हो आप? ठाकुर जी बोले, मैंने मना किया था ना कि जलाशय में नग्न स्नान नहीं करते। कोई मन चला व्यक्ति वस्त्र लेके चला गया तो तुम लोग मेरी बात नहीं मानती हो, इसलिए करके दिखाया। मेरी जगह कोई और ले जाएगा, क्या करोगे फिर? गोपियां बोली, आज के बाद नहीं करेंगे, हमारे वस्त्र दे दो ना। और ठाकुर जी ने वस्त्र दिए, गोपियां लेकर के चली गई।